दीप जलते जगमगाते रहें, आप हमको हम आपको याद आते रहें। दीप जलते जगमगाते रहें, आप हमको हम आपको याद आते रहें। और जब तक जिंदगी है दुआ है हमारी, आप यूं ही दिए की तरह जगमगाते रहें, दिए की तरह जगमगाते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं HSC बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट IMP क्वेश्चंस फॉर इकोनॉमिक्स की। जी हां दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में इस बार करना है अगर आपको रिजल्ट्स का धमाका, तो ये दिवाली होनी चाहिए पढ़ाई वाली दिवाली। जी हां दोस्तों, यहां आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट IMP क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक्स। 10 चैप्टर हैं और 10 चैप्टर्स की क्या वेटेज है और क्या IMP क्वेश्चंस है, उतने IMP क्वेश्चंस करके है ना आप अपना बेड़ा पार कर सकते हैं और एग्जाम में आप रिजल्ट्स का धमाका कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, जहां हम डिस्कस करेंगे मोस्ट IMP क्वेश्चंस जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे भी गए हैं पहले भी और अब भी इस बार भी पूछे जाएंगे। ये वो क्वेश्चंस हैं जिनके बिना बोर्ड एग्जाम का पेपर सेट ही नहीं हो सकता और ये आपको इनके वेटेज के हिसाब से ही पता चल जाएगा। तो जरूर 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 इस वीडियो को अंत तक देखिए। साथ ही साथ दोस्तों चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिए। आप सभी को दिवाली मुबारक। चलिए शुरू करते हैं मोस्ट IMP क्वेश्चन का ये धमाका। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं इस साल के 10 चैप्टर्स का यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, यानी बोर्ड एग्जाम में चैप्टर्स की क्या औकात है, क्या वेटेज है इनका, वो पहले समझ लेते हैं। जी हां दोस्तों, आप समझिए कि आपके पास ये 10 फटाके हैं, कोई बहुत ऊंचा जाने वाला है और कोई उतना ज्यादा आवाज नहीं करेगा। दोस्तों ये जो है ये 10 चैप्टर्स और उनके वेटेज टोटल मार्क्स के विद ऑप्शन भी आपको दिए हैं। हम टोटल मार्क्स पर नजर डालते हैं कि भैया वो आएगा कितने का, एग्जैक्टली हमें कितने मार्क्स दे सकता है। तो सबसे पहले चैप्टर की अगर बात करूं तो इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स 7 मार्क्स, इसके अलावा यूटिलिटी एनालिसिस 7 मार्क्स, 3A और 3B ये है आपका एटम बॉम्ब। जी हां दोस्तों, डिमांड एनालिसिस और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये दोनों चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम जड़ी बूटी हैं। 8 मार्क्स यानी टोटल थर्ड चैप्टर 16 मार्क्स का है। 3A डिमांड एनालिसिस और 3B इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टोटल 16 मार्क्स। इसके अलावा सप्लाई एनालिसिस 7 मार्क्स, फॉर्म्स ऑफ मार्केट 7 मार्क्स और फिर एक बार आते हैं 4 सुपर डुपर रॉकेट। यहां पर इंडेक्स नंबर्स 8 मार्क के लिए, नेशनल इनकम 8 मार्क, पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया 8 मार्क्स और मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट 8 मार्क्स के लिए। तो ये 4 जो है ना बहुत ऊंचा जाने वाले हैं और आपके रिजल्ट्स को भी ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। तो ये 8 मार्क्स वाले चैप्टर जो है इन पर आपको खास ध्यान देना है। आखिर में एक छोटा सा सुरसुरी भी है, फॉरेन ट्रेड इन इंडिया 4 मार्क्स के लिए। तो ये है दोस्तों कुल मिलाकर के वेटेज चैप्टर वाइज आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इतने मार्क्स तो ये चैप्टर्स आपको जरूर देने वाले हैं। तो इसके लिए पढ़ना क्या है और कितना पढ़ेंगे तो सफिशिएंट रहेगा। दोस्तों चैप्टर वाइज वीडियोस तो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, आप हमारी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको चैप्टर 1 से लेकर 10 तक की सारे वीडियोस मिल जाएंगे। नए वीडियोस भी हम IMP क्वेश्चंस के बनाते रहेंगे। ऑलरेडी हम कुछ चैप्टर्स के नए वीडियोस भी बना चुके हैं, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप चैप्टर वाइज जो हमारे वीडियोस ऑलरेडी बने हुए हैं उससे भी अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं और वहां से पढ़ेंगे, आपको शॉर्ट कोड्स भी मिलते रहेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, वहां पर हम नोट्स वगैरह डालते रहते हैं। तो जरूर 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 अपना प्यार बरकरार रखिए। चलिए अब देखते हैं चैप्टर वाइज IMP क्वेश्चंस जो इन चैप्टर्स में से ज्यादा बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये कोई एकदम रॉकेट साइंस की तरह नहीं है दोस्तों। ये क्वेश्चंस जो है ना इतना करोगे तो पूरे पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। कोई भी टाइप का क्वेश्चंस हो 100%, फिर वो डिस्टिंग्विश हो या डिफाइन द फॉलोइंग हो या आंसर इन डिटेल हो, हर टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे इन क्वेश्चंस को पढ़ के। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 के साथ। कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चन आपको यहां पर पढ़ने हैं। इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो में से ये 5 क्वेश्चन जो है कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। पोर्शन चेंज होने से पहले भी ये चैप्टर थे, इसीलिए मैं कह रहा हूं पहले की बोर्ड एग्जाम में भी ये पूछे गए। और अब नए साल के नए सिलेबस के अंदर जब से बदलाव हुआ, कोरोना क्राइसिस में बोर्ड एग्जाम हुआ नहीं, लेकिन अब जो बोर्ड एग्जाम होगा तो भी ये चैप्टर्स बहुत अहम रोल प्ले करेंगे। क्वेश्चन फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसके अलावा स्कोप ऑफ माइक्रो, स्कोप ऑफ मैक्रो, और आखिर में एक क्वेश्चन जो कई बार आ चुका है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर ये 5 क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेते हो ये फर्स्ट चैप्टर में से दोस्तों, तो आप जो है इस चैप्टर का डिस्टिंग्विश भी कर लोगे, इस चैप्टर का अग्री डिसएग्री भी कर लोगे। इस चैप्टर का क्वेश्चन पेपर में कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन आया ना, इन 5 क्वेश्चन को पढ़ के आप इजीली उसे सॉल्व
कर सकते हो। तो ओनली 5 क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। इसके अलावा दोस्तों दूसरे चैप्टर की बात करूं, यह है यूटिलिटी एनालिसिस। एक्सप्लेन एनी 4 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, फॉर्म, प्लेस, टाइम, सर्विस, नॉलेज, पोजीशन। इनमें से कोई भी 4 आपको एक्सप्लेन करने होंगे। एनी 4 फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, हमने ऑलरेडी इसका एक जबरदस्त सा वीडियो बनाया था जिसको आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा, मिसेस भिड़े। और यहां पे आपको सभी फीचर्स जो है वो आसानी से याद हो जाएंगे। इसके अलावा एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। आखिर में एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड इट्स एक्सेप्शन। तो ये वाला क्वेश्चन जो लॉ वाला है ना, ये बहुत काम का है और ये कई बार आ चुका है एग्जाम में और इस बार भी इसके आने के चांसेस हैं। तो 4 क्वेश्चन आप चैप्टर 2 से पढ़िए। आप इस चैप्टर को बाद में आप सिर्फ रिवाइज करना एग्जाम के टाइम पे। अभी इस वेकेशन में, इन छुट्टियों में आप कोशिश कीजिए कि मैं कितना ज्यादा इन क्वेश्चंस में से कवर कर सकता हूं। तो चैप्टर 2 में 4 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। बात करें चैप्टर 3A की, जी हां, 8 मार्क्स के लिए चैप्टर आता है डिमांड एनालिसिस और इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो है लॉ ऑफ डिमांड एंड इट्स एक्सेप्शन। ये आप पिछले 5-10 सालों के पेपर्स निकाल लीजिए, पास पेपर्स देख लीजिए, हर बार हर पेपर में आपको ये क्वेश्चन नजर आएगा। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड एंड इट्स एक्सेप्शन, एकदम सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन 4 टाइप्स ऑफ डिमांड, ये अगला क्वेश्चन। इसके अलावा एक्सप्लेन डिटेल डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, इसको हम फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड भी बोलते हैं। साथ ही साथ वेरिएशन ऑफ डिमांड विद डायग्राम एंड चेंजेस इन डिमांड विद डायग्राम, ये डिस्टिंग्विश बिटवीन में आते हैं, तो इन दोनों को भी जरूर पढ़ लीजिए। तो कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चन 3A डिमांड एनालिसिस में 8 मार्क के लिए 5 क्वेश्चन पढ़ने का भाई बहुत ही सिंपल है। इसके अलावा 3B इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करूं तो यहां पर सिर्फ 3 ही क्वेश्चन आपको पढ़ने, ये भी 8 मार्क का है, 3 ही क्वेश्चन 8 मार्क के लिए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स टाइप्स, तो यहां पे 5 टाइप्स हैं और 5 डायग्राम्स हैं, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो सारे के सारे आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे हमारे चैनल पर। इसके अलावा मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये 3 क्वेश्चन चैप्टर 3B से। मैं फिर एक बार दोहरा दूं, चैप्टर 3A और 3B ये दोनों मिला के 16 मार्क्स के लिए आते हैं। तो इसमें से कुछ भी छोड़ो मत, ये जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं वो एकदम अच्छे से करो। मैं पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूं और बोर्ड के पेपर्स भी चेक करता हूं, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से और कई सालों के पास पेपर्स से ये आपको दे रहा हूं क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को अगर अच्छे से पढ़ोगे तो आप बिंदास 24 तास रह करके अच्छे से रिवीजन भी कर पाओगे और अच्छे से एग्जाम्स में मार्क्स भी स्कोर कर पाओगे। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, चैप्टर नंबर 4 की यहां बात करूं, सप्लाई एनालिसिस। 3 क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सप्लाई एंड इट्स एक्सेप्शन, इसके अलावा एक्सप्लेन चेंजेस इन सप्लाई विद डायग्राम और एक्सप्लेन वेरिएशन ऑफ सप्लाई विद डायग्राम। लॉ ऑफ सप्लाई का आता है, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, अगर 8 मार्क्स के लिए आ गया तो ये आ सकता है, जिसमें आपको लेबर सप्लाई वगैरह का डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। इसके अलावा डिस्टिंग्विश में चेंजेस इन सप्लाई विद डायग्राम और वेरिएशन ऑफ सप्लाई विद डायग्राम। तो ये 3 क्वेश्चन हैं इस चैप्टर से। हालांकि ये चैप्टर बहुत इजी हो जाता है अगर 3B आपको अच्छे से आता है, 3A अगर आपको अच्छे से आता है, 3A 3B हो गया ना तो एकदम चटनी है, बहुत फटाफट हो जाएगा, बहुत ही इजी चैप्टर है। इसके अलावा दोस्तों बात करें चैप्टर नंबर 5 की, आपको दिखाई दे रहे होंगे 6 क्वेश्चंस, लेकिन ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक बार पढ़ने बैठोगे ना आपको लगेगा यार ये तो बहुत ही हलवा है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। यहां पर फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, ऑलिगोपोली के फीचर्स, मोनोपोली के फीचर्स, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के फीचर्स और कहीं ना कहीं दोस्तों डिटर्मिनेशन प्राइस का कैसे होता है अंडर परफेक्ट कंपटीशन, इसका फीचर है। यहां पर दोस्तों आपको सिर्फ इतना ही अच्छे से करना है। यहां पर देखिए 6 क्वेश्चन लिखे हैं, लेकिन मोनोपोलिस्टिक का 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स बोल सकता है या एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन विद इट्स फीचर, ऐसे भी पूछ सकता है। तो इसके लिए मैंने ये डाला है। एक्चुअली में आपको 4 से 5 क्वेश्चन ही इस चैप्टर से भी पढ़ने और फीचर वाले क्वेश्चन है, तो 4 मार्क के लिए तो एग्जाम में आ ही सकते हैं। इनमें से कोई भी 2 आने के चांसेस हर साल होते हैं। फीचर्स ऑफ मोनोपोली बहुत फेमस है, फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो इसका अलग से नोट्स बना के फिर इसको पढ़ो, घाई मत करो, गड़बड़ मत करो। कई बार मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में घाई घाई में पढ़ के हम आंसर को गड़बड़ कर देते हैं। मोनोपोली में मोनोपोलिस्टिक का लिख देते हैं, मोनोपोलिस्टिक के अंदर मोनोपोली का आंसर लिख देते हैं, तो इससे छोटी छोटी गलतियां हो जाती है और आपको मार्क्स नहीं मिलते। तो प्लीज बी केयरफुल अबाउट दिस। ये चैप्टर नंबर 5। इसके बाद दोस्तों बात करूं चैप्टर नंबर 6 की,
इंडेक्स नंबर है ये चैप्टर, और यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन इंडेक्स नंबर एंड एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। ये कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स वाला क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, जिसमें आपको प्राइस, क्वालिटी, वैल्यू इंडेक्स नंबर, स्पेशल पर्पस वैल्यू इंडेक्स नंबर के बारे में लिखना है। इसके अलावा एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर। ये 4 क्वेश्चन हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है चैप्टर 6 से। बात करें दोस्तों चैप्टर नंबर 7 की, तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, नेशनल इनकम मैक्रो वाले पार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आफ्टर 3A 3B अगर कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो है ये 7th चैप्टर, और यहां पर एक्सप्लेन एनी फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम। इसके अलावा एक्सप्लेन द प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इन्वॉल्व्ड इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, ये भी इंपॉर्टेंट है। और आखिर में तीसरा, एक्सप्लेन द इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। ये 3 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से करेंगे तो आप इस चैप्टर को इजीली क्रैक कर देंगे। दोस्तों बात करें चैप्टर नंबर 8 की, ये है पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, और यहां पर दोस्तों स्टेट द टाइप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट बजट, explain the principle of taxation, explain the non-tax sources of revenue of government, और आखिर में explain the concept of public revenue एंड इट्स सोर्सेस। ये कुछ 4 क्वेश्चन हैं जो पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया से आते हैं। मैंने कहा ना ये रॉकेट वाले चैप्टर हैं दोस्तों, यहां पर सबके 8-8 मार्क्स हैं, और इसीलिए ये 4-5 क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं अच्छे से तो आप इन चैप्टर्स में 8 मार्क पूरे वसूल कर पाएंगे। दोस्तों बात करें 9th चैप्टर की, एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर है मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया, और यहां पर भी 4 क्वेश्चन है आपके लिए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया, एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और आखिर में एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं यहां पर जो ओसीएम के अंदर बिजनेस सर्विसेज में आपको मिलेंगे फंक्शन से रिलेटेड, तो वो भी आप पढ़ लिए तो भी काम फिट हो जाएगा, मामला हिट हो जाएगा और आंसर सुपर हिट हो जाएगा। तो टेंशन लेने वाली बात यहां पर नहीं है। 4 ही क्वेश्चन है जो आपको ओसीएम के भी उस चैप्टर में काम आएंगे बिजनेस सर्विसेज के अंदर। उम्मीद करता हूं ये आप समझ पाए होंगे। आखिरी चैप्टर की दोस्तों बात करूं तो ये है फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। छोटा सा चैप्टर है, कम वेटेज है, 3 क्वेश्चन है, आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं 3 ही तो काय के लिए पढ़ लो यार। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड, इसके अलावा एक्सप्लेन द रीसेंट ट्रेंड्स इन इंडियाज एक्सपोर्ट। तो इस प्रकार से 10 चैप्टर हैं और ये क्वेश्चन है टोटल अगर आप करेंगे तो 44 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं दोस्तों, और 44 क्वेश्चंस कोई बड़ी बात नहीं है। अभी अपना चल रहा है नवंबर के बाद दिसंबर के बाद जनवरी के बाद आएगा आपका बोर्ड एग्जाम फरवरी के अंत तक, और मैं चाहता हूं कि अगर ये 44 क्वेश्चंस और 5 प्रैक्टिस पेपर अगर अच्छे से आप शिद्दत से एकदम इज्जत से रिस्पेक्टिवली सॉल्व कर लेंगे ना, तो आप बहुत अच्छा धमाका कर सकते हैं अपने रिजल्ट्स का आपके बोर्ड एग्जाम में। अगर आप करना चाहते हैं रिजल्ट्स में अच्छे मार्क्स का धमाका, तो जरूर प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ इन क्वेश्चंस को पढ़िए और 5 पेपर्स या 5 सैंपल पेपर्स अटेम्प्ट कीजिए, आप आसानी से मार्क्स अच्छे स्कोर कर पाएंगे। दोस्तों हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे, आप अपना प्यार बरकरार रखिए। आपको वेरी हैप्पी दिवाली, आपके परिवार को भी वेरी हैप्पी दिवाली। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यहां तक देखा है तो जरूर इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों, वहां पर मैं ये पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दूंगा। नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड अवर ऐप स्काई एजुकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर, वहां हम रेगुलर एजुकेशनल अपडेट्स डालते रहते हैं। चलिए मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।